अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी सलीम और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज टाइम। तो नाज़रीन, आज आपको मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बीएससी के टॉपर के साथ मिलवाऊंगा जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 680 नंबर जो हैं वो हासिल किए हैं। और इनका कम्बिनेशन देखें कितना ज़बरदस्त है, बीएससी डबल मैथ फ़िज़िक्स। ये कोई आम बात नहीं है। माशाल्लाह इन्होंने इतने मुश्किल कम्बिनेशन के अंदर बीएससी डबल मैथ फ़िज़िक्स के अंदर इन्होंने 680 नंबर लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक रिकॉर्ड जो है वो कायम कर डाला है। अब यहाँ पर आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल अपडेट कोई भी नहीं की कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है टॉपर्स का ऐलान किया है। ये बात यहाँ पर बताना बहुत लाज़मी है, अभी ये अनऑफिशियल है। तो आज आपको मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बीएससी के टॉपर के साथ मिलवाऊँगा जिनका जिनका जो नाम है नज़र इस्लाम है। तो सबसे पहले तो है पंजाब यूनिवर्सिटी के जो टॉपर हैं नज़र इस्लाम, इनको हमारे चैनल नॉलेज टाइम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो कि इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 680 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। चलिए अब हम लोग जो है अपने इंटरव्यू की जानिब बढ़ते हैं और इनसे क्वेश्चन करूंगा मैं और ये आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो बीए बीएससी कर रहे हैं वो मुझे कमेंट्स भी करते थे कि सर आप इंटरव्यू लें, हमें बताएं कि आपने हम एक अच्छे मार्क्स किस तरह ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है अपने इंटरव्यू की जानिब बढ़ते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नज़र इस्लाम, हमें ये बताइए कि आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया दूसरों से कि आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक पोजीशन आई, यानी आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 680 नंबर हासिल किए। सबसे पहले तो जी मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इज़्ज़तों से नवाजा है। और आपका जो क्वेश्चन है उसका ये जवाब है कि अल्लाह ताला की मदद के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंसान के बस में होता है मेहनत करना। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मेहनत की है, मैंने अपना जो है फुल अपनी जो है मेहनत की है और अल्लाह पाक ने मुझे उसका रिवार्ड दिया है। उसके बाद ये है कि जो वालिदैन की दुआएँ हैं उनमें असर होता है और वालिदैन की दुआएँ मेरे साथ थी और मैंने मेहनत की, वर्क हार्ड किया तो मुझे उसका रिवार्ड मिल गया है। तो यही है कि जी आप मेहनत करें, अल्लाह पाक उसका आपको फल ज़रूर देता है, वो चाहे किसी न किसी सूरत में क्यों ना हो। लेकिन शर्त ये है कि मेहनत की हो तो आपको अल्लाह पाक रिवार्ड ज़रूर देंगे। मैं इस बात में बिलीव रखता हूँ। जी थैंक यू। अच्छा नज़र इस्लाम, हमें ये बताइए कि आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन कौन था। देखिए ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है। कुछ मेरे दोस्त वगैरह जानने वाले हैं वो अक्सर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी मैं फ़लाना कासिम अली शाह का सुन रहा था, सोनू शर्मा का सुन रहा था। ठीक है, उनके अल्फाज में दम होता है लेकिन वो मोटिवेशन है जो वो टेम्परेरी होती है। असल जो मोटिवेशन है वो मैं समझता हूँ इंसान के हालात होती हैं। इंसान जिस एरा से गुजर रहा होता है ना, उसके वो हालात जो होते हैं, उसके वो जो मामलात होते हैं, वो उसकी एक मोटिवेशन बन जाती है जो उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स का रोल अदा करती है। तो मेरी जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी वो मेरे हालात थे। ठीक है, तो उन्हीं हालात ने मुझे जो है ना इस मुकाम पे पहुंचा दिया। थैंक यू। अच्छा नज़र इस्लाम, हमें ये बताइए कि आपकी बीएससी तक की जो जर्नी है वो किस तरह गुजरी। ये आपने काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन किया है। खैर मैं इस पर रोशनी डालता हूँ। जर्नी जहाँ तक बीएससी तक की बात है तो जर्नी बहुत टफ रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने सबसे पहले तो मैट्रिक जो है मैंने वो गुजरांवाला से किया था, गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, वो भी मैंने गुजरांवाला से की थी। वो भी काफ़ी टफ हालात में की थी। उसके बाद मेरे लिए जो आगे कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल था कि मैं लाहौर आऊँ और यहाँ पे आके पढ़ूँ। तो एक टाइम आया था कि मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं था कर पा रहा कि मैं शायद स्टडी कंटिन्यू रख पाऊँ कि नहीं। लेकिन उन्हीं दिनों में मेरा भाई यहाँ पे पंजाब कॉलेज से ही ग्रेजुएट है और पढ़ भी रहा था उन दिनों में। तो उन्होंने मुझे बताया कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप भेजें, तो ये पंजाब कॉलेज है अपना मुस्लिम टाउन में, तो वहाँ पे मैं आपका एडमिशन करवा देता हूँ। तो मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे हैं। तो 2 दिन बाद मुझे उनकी कॉल आ गई है कि आपका जी पंजाब कॉलेज में स्कॉलरशिप के ऊपर जो है ना वो एडमिशन हो गया है। माशाल्लाह। क्योंकि वहाँ पे था क्राइटेरिया 75% मार्क्स हैं अगर आपके एफएससी में, तो वो आपको स्कॉलरशिप पे ले लेंगे, यानी कि फ्री एजुकेशन होती है 10 रुपये में। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था और वो मेरे कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी है। मैं मतलब बीएससी जो मैंने की डबल मैथ्स फिजिक्स वो मेरी बिल्कुल फ्री हुई है। ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था जी। माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा नज़र इस्लाम, हमें ये बताइए कि आपकी पोजीशन के अंदर आपके पेरेंट्स का क्या रोल है। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखें जहाँ तक बात है ना पेरेंट्स की, इंसान के जो हक में होती हैं चीज़ें वो पेरेंट्स से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो वालदेन की दुआ है ना वो इंसान की तकदीर बदल देती है। अभी भी मैं किसी भी जगह जाना होता है, मुझे कोई इंटरव्यू वगैरह हो या मेरा कोई टेस्ट वगैरह हो, मेरा कोई पेपर हो, तो मैं सबसे पहले अपनी वालदा को कॉल करता हूँ।
उनसे मैं बताता हूँ कि मैं इस जगह जा रहा हूँ, तो वो फिर जो दुआओं का एक लंबा सिलसिला होता है ना, वो मेरे पीछे होता है। वो और मुझे जो है ना, वो उसकी जो भी इंसान की कामयाबी है उसमें जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा हाथ उसके वालिदैन, उसके बहन भाइयों की दुआओं का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे दुआओं का एक बहुत बड़ा समुंदर है। माशाल्लाह। अच्छा नज़र इस्लाम, हमें यहाँ पर ये बताइए कि आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह की? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट पूछते हैं कि टाइम हम लोग किस तरह मैनेज करें। देखें आपने माशाल्लाह बीएससी के अंदर 680 मार्क्स के कम मार्क्स नहीं हैं, 680 मार्क्स हासिल किए हैं, तो अब आप हमें ये बताएं कि आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह आपने की थी? जी, इस क्वेश्चन का मैं जवाब आपको एग्जांपल के साथ दूंगा कि अगर आपने एक सीरुल मंजिला इमारत पे चढ़ना हो ना, तो आप एक एक सीढ़ी करके जाएंगे तो बहुत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप कहेंगे ना कि मैं यानी कि कोई बात नहीं है, 2 दिन मैं सुकून करता हूँ, तीसरे दिन मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा और बड़े बड़े स्टेप लेके मैं मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। और ये आजकल हमारी सोसाइटी में है, हमारी जो यूथ है वो इस चक्कर में रहती है कि हमें कोई शॉर्टकट मिले और हम जो है ना ज़मीन से आसमान पे पहुँच जाए। तो इसके लिए जो है ना वो आपको परसिस्टेंटली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी जो चूँकि क्लासें होती थी इवनिंग में, ठीक है, तो मैं जो मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाते थे, कॉन्सेप्ट देते थे, गाइड करते थे, मैं एक दफ़ा घर आके उनको गो थ्रू करता था। क्योंकि डेली का काम डेली अगर बंदा करे ना, तो एंड पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो पोजीशन भी ले सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये था कि मैं जो भी मुझे काम मिलता था वो मैं डेली एक दफ़ा घर आके गो थ्रू करता था। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि जो मेरा कम्बिनेशन था डबल मैथ्स फिजिक्स, इसमें कंसेप्ट बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट दिए हैं। पहले तो मैं यानी कि गुजरांवाला से पढ़ा था, वहाँ की स्टडी और लाहौर की स्टडी में मैंने जो फ़र्क देखा है वो मुझे बहुत बड़ा एक फ़र्क दिखाई दिया है। वहाँ से मैं तकरीबन एम्प्टी हैंड आया था, लेकिन जब मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं, उन्होंने मुझे कंसेप्ट जो दिए हैं ना, वो मैं उनका मतलब कि मशकूर भी हूँ कि उन्होंने मुझे कंसेप्ट दिए। और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी जो है ना मैथ की ग्रिप वो अच्छी की है। तो ये है कि डेली का काम आप डेली करें तो आप इजीली पोजीशन भी ले सकते हैं। और देखें कोई भी काम दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। शर्त ये है कि उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए, उसके पीछे एक हार्ड वर्क होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। तो ये है कि डेली का काम डेली करें। मैं चूँकि साथ जो भी करता था मॉर्निंग में, ठीक है, तो मैं इसी तरह मैं मैनेज करता था कि डेली का काम जो है ना वो मैं डेली देखता था, और बाद में मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं हुई। जी थैंक यू। अच्छा देखिए माशाल्लाह, इसने ये जो नज़र इस्लाम है ये साथ जॉब भी करते थे और साथ साथ पढ़ते भी थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है नज़र इस्लाम कि आप एकेडमी पढ़ते थे? जी, अकेडमी में मैं बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि मेरे जो टीचर मिले थे ना वही मेरे लिए अकेडमी थी। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सब कोऑपरेट भी किया, और बहुत बिहेवियर भी उनका बहुत ठीक था। उन्होंने परमिशन दी हुई थी कि आप किसी भी वक्त मेरे कमरे में आ जाएं। इवन कि जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने मुझे बाकायदा कहा था कि आपको किसी किस्म का इशू हो आप किसी भी टीचर के रूम में जाएं, और आप जो है ना अपना जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हो, इसलिए मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी एकेडमी की। और ये वैसे भी एकेडमी, अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल रहा है ना मॉर्निंग स्टडी के लिए, तो जी आपको एकेडमी की कोई ज़रूरत नहीं है। जी थैंक यू। अच्छा नज़र इस्लाम, हमें ये बताइए कि बीए बीएससी के स्टूडेंट्स को कोई ऐसा ट्रिक बता दें, टिप्स एंड ट्रिक्स बता दें जिससे एग्जामिनर जो है वो अच्छे अच्छे मार्क्स है। जिस तरह माशाल्लाह आपने 680 मार्क्स हासिल किए हैं, इस तरह ही बाकी बच्चे भी आपकी तरह भी जो है इतने अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, कोई हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं। इसमें टिप्स ये होता है कि अक्सर बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है कि कम्बिनेशन चूज़ करना। सबसे बड़ी गलती उनसे हो जाती है, उनके घर वाले फोर्स करते हैं कि यार तुम ये करो, तुम ये कम्बिनेशन ना रखो, ये रखो। सबसे बड़ी गलती तो वो है। सबसे पहले बच्चे को फ्री हैंड देना चाहिए, आपकी मर्जी, आप क्या रखना चाहते हैं, बच्चा खुद पिक करे कि उसने क्या पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि क्वेश्चन पेपर में जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कुछ और होता है, जवाब कुछ और लिखाते हैं, या क्वेश्चन से इररेलेवेंट चीज़ें उसमें ऐड करते रहते हैं, अपना सारी फोर्स एक क्वेश्चन पे दे देते हैं, बाकी क्वेश्चन उसके वीक रह जाती हैं। यहाँ पे चूंकि इक्वल मार्क्स होते हैं क्वेश्चन के, तो हर एक क्वेश्चन की अपनी रिक्वायरमेंट जो वो फुलफिल होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि सबसे पहले आपने जो अपने सब्जेक्ट जो चूज़ करने हैं वो बिल्कुल आपके माइंडसेट से मैच करने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने जो पूछा जाए उसका जवाब देना है। तीसरे नंबर पे ओवरऑल पाकिस्तान का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि आप जितना अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही अच्छा आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, इसकी मिसाल यही है कि आप किसी के घर मेहमान जाते हैं ना, तो अगर उनके साथ खाना अच्छा ना बना हो, लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन है प्लेटिंग वगैरह उसमें बहुत अच्छी सी सजावट हो, तो आपको नहीं लगेगा कि ये कैसा खाना बना हुआ है, आप बड़े मज़े के साथ उसे खाएंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड आप खाना जितना मर्जी अच्छा बना लें, उसमें मेवे डाल दें, जो मर्जी डालें, लेकिन
जब तक उसकी जो रिक्वायरमेंट प्लेटें वगैरह ये वो खूबसूरत नहीं है ना, आपका वो खाना किसी काम का नहीं है। इसी तरह से ये एग्जामिनेशन में हमारा है कि जी आप जो लिखें उसको वेल एंड गुड जो है ना आप लिखें, हेडिंग्स दें बकायदा, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। थैंक यू। अच्छा नज़र इस्लाम, हमें ये बताइए कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह कहते हैं जी हम लोगों ने सिर्फ पास होना है, तो वो पास होने के लिए क्या ऐसी टेक्निक है जैसे कि पास पेपर्स टाइप हो गई, ये आप ही हमें बेहतर बताएंगे कि किस तरह जो है एक स्टूडेंट जो है पासिंग मार्क्स जो है वो हासिल कर सकता है, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं ये अक्सर हमें कमेंट करते हैं कि हमें बताएं कि हम लोग किस तरह जो है 70% मार्क्स हासिल कर सकते हैं, तो ये आपसे बेहतर तो हमें कोई नहीं बता सकता। इसके लिए सबसे पहले तो अगर आपने पास होने की नीयत से एडमिशन लेना है तो आप सबसे पहले अपना इंस्टीट्यूशन चूज़ करें कि आपने किसी ऐसे अच्छे से इंस्टीट्यूशन में जाना है जहाँ से हर साल बच्चे अच्छे नंबर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। वो अगर नील बच्चा भी है ना वो उसको इस काबिल बना देते हैं कि वो पास हो जाए। तो ऐसे बच्चों को ये मशवरा है कि अच्छा इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करें और उसके बाद अच्छे टीचर से रब्ते में रहें, ठीक है। वो आपको इस काबिल बना देंगे कि आप पास हो सकती हैं, ठीक है। पास होना मुश्किल काम नहीं है, नंबर लेना थोड़ा सा बिल्कुल टफ काम होता है, क्योंकि पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जस्ट पास पेपर्स को भी फॉलो करें तो काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। अगर ना आप देखें आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स होते हैं, उसमें आप मतलब कि इतना तो पढ़ ही लेते हैं ना कि आप अच्छे से पास हो जाए। लेकिन जिन बंदों की नीयत ये होनी है कि मैंने पास ही होना है, आप फिर अंदाज़ा लगा लो उन्हें पढ़ना भी इस हवाले इस हिसाब से ही है ना। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं कि आपको फोकस करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी चीज़ आसान नहीं है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। कोई भी रास्ता जो है ना वो कामयाबी की तरफ जाता है, वो आप शॉर्टकट के ज़रिए नहीं अचीव कर सकते, आपको वर्क करना पड़ता है, आपको जलना पड़ता है उस आग में। जी थैंक यू। अच्छा नज़र इस्लाम, हमें ये बताइए माशाल्लाह आपने बीएससी डबल मैथ फिजिक्स कर लिया, अब हमें ये बताएं कि क्या इन सब के अंदर कोई पेयरिंग स्कीम पेपर पैटर्न का भी कोई रोल है इन सारे नंबर लेने में? डेफिनेटली जी, इसमें रोल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सम टाइम डिसऑर्डरनेस हो जाती है, एग्जामिनर की तरफ से भी हो जाती है। तो इंसान जो पेपर देने वाला जो इस नीयत से दे रहा है कि मैं बहुत अच्छा हाई स्कोर करूं, उसको पेयरिंग स्कीम ठीक है देखनी चाहिए, लेकिन उसको अपने सिलेबस पे जो है ना गौर करना चाहिए कि मैंने कितना अपना सिलेबस कवर कर लिया, कितना रह गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। हाँ, अगर आपने पेयरिंग स्कीम भी करनी है वो एक रिस्क है, मे बी कि उसमें से पेपर आ जाए, आप पेयरिंग स्कीम वाले चैप्टर्स कर लें तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन वो एक रिस्क है। अदरवाइज आपको चाहिए अपना पूरा सिलेबस कवर करें। थैंक यू। अच्छा हमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइए कि पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन का क्या रोल है? पेपर के अंदर जहाँ तक मैटर है, मैथ्स क्योंकि सब्जेक्ट है, इसमें प्रेजेंटेशन इतनी मैटर नहीं करती। बिल्कुल लेकिन आप कॉन्सेप्ट मैटर करती हैं, ठीक बिल्कुल। है। लेकिन आपको उसमें चाहे मैथ है, आपको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, आपको मार्कर का यूज़ करना चाहिए, हाशिए लगानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स है, इंग्लिश है, बिल्कुल बिल्कुल इस्लाम या पाक स्टडी में आपको बताऊं कि हम लोग कहाँ से मार खाते हैं बच्चे, उसमें लिखे होते हैं कि इशार लिखने हैं अल्लामा इकबाल बिल्कुल के। बिल्कुल ऐसे ही। अब बच्चे क्या करते हैं, वो इशार नहीं करते और अपनी मर्जी से जो है ना वो बाहर से कोई अल्लामा इकबाल के शेर पकड़ते हैं, वो लिखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये नहीं करना, आपने मैक्सिमम लिखना है और उसमें जो गिवन अशार है ना वो आपने उसमें ऐड करने हैं। इसी तरह से इस्लामियात के आपने उसकी जो एक्सप्लेनेशन करनी है, तर्जमा करना है, वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कुरान पाक पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जी बिल्कुल। अच्छा हमें ये बताएं कि आप मुतालिया पाकिस्तान की भी आपने यहाँ पर बात की, तो मुतालिया पाकिस्तान के अंदर आज जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी मेरे से स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं कि हमें बताएं कि इस लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ कितनी हो तो नंबर अच्छे मिलेंगे? इसकी लेंथ जी आपको तो मैक्सिमम अपना देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं अगर आपको गाइड करूं तो इसमें आई थिंक 32 पेजेस जो है ना वो आपकी शीट्स जो होती है ना यूनिवर्सिटी की, उसके 36 टोटल होते हैं, आपको 32 जो है ना वो एटलीस्ट फिल करनी चाहिए। और उसमें आप जब शेयर लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। 16 14 10 14 की रेंज में आप शेयर लिखें, लेकिन शेयर आपने वो लिखने हैं जो आपको किताब के एंड में दिए गए हैं। ठीक हो तो गया। ये है आप अच्छा हमें ये बताएं कि कम से कम एक क्वेश्चन के अंदर कितने शेयर लिखने हैं? कम से कम आप अगर आपको स्टैंडर्ड और बहुत अच्छे से आते हैं ना शेर, तो वो 8 से 10 लिखने इनफ है। लेकिन अगर आपके पास और स्ट्रेंथ है, आपने अपनी शीट की रेंज को बढ़ाना है, तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा नज़र इस्लाम, हमें ये बताइए कि आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? नेक्स्ट प्लानिंग फ़िलहाल तो मैं एमएससी कर रहा हूँ, आपके साथ ही मॉर्निंग में होता हूँ। तो इसके बाद जो मैंने माइंड बनाया वो इंशाल्लाह मैंने जो है वो सीएसएस की तैयारी करनी है, सबसे पहली प्रायोरिटी तो वो है। उसके बाद फिर लेक्चर के लिए जो है वो अटेम्प्ट देनी है, ठीक है। तो ये है प्रायोरिटीज़। माशाल्लाह। अच्छा नज़र इस्लाम, आपसे हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हमें ये बताएं कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं,
या पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं, आप इनको ऐसा पैगाम देना चाहें जो कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो? आजकल हमारी सोसाइटी में हमारी जो यूथ है वो आपको भी पता है कि मिसगाइड हो रही है। बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं जिसकी वजह से वो डी ट्रैक हो चुके हैं। तो उनके लिए पैगाम यही है कि आपका ये जो 16 से लेकर 24 ईयर्स तक की एज है ना, ये आपकी एज ने आपका फ्यूचर डिसाइड करना है। अगर आप ये अपना टाइम ज़ाया करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी के लिए रोएंगे, ठीक है। तो ये जो 8 साल का दौरानी है, इसमें आप खुद को ग्रूम करें, खुद को पढ़ें, छोड़ दें ये जो फजूल काम है, ठीक है। मोबाइल यूज़ करें, ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन एक ख़ास लिमिट में यूज़ करें। ये नहीं कि आप 22 घंटे जो है मोबाइल लगे हुए हैं, ये टाइम का ज़ाया और कुछ भी नहीं है। बाकी यूथ को ये है कि आप जो है ना खाली स्टडी को फोकस ना करें, ठीक है। बुक्स पढ़ें, अच्छी बात है बुक्स, लेकिन अल्फाज देती हैं आपको। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अपने अंदर स्किल डेवलप करें, ठीक है। अपने अंदर प्रैक्टिकली जो है ना वो चीज़ों को देखने का अपने अंदर वो क्रिएट करें, सेंस क्रिएट करें कि आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करना है, ठीक है। तो स्टडी भी करें, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो हमारे मुल्क के हालात हैं या इंटरनेशनली जो मामला चल रहे हैं उनके साथ भी टच रहना चाहिए, ताकि आप कल को जब अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आप हर हवाले से सिक्योर हों, स्टडी के हवाले से भी हों, और जो आपका वो होता है इंटरनेशनली जो आपके वो इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपके पास हो। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। और ये मेरा पैगाम है, हमारे यूथ में क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ते हैं, नंबर भी ले लेते हैं, खासकर ये जो विलेजेस से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस मैं तो एक बंदे के पास अगर नॉलेज है और कॉन्फिडेंस है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं, इन पे अमल करना चाहिए हर एक बंदे को, तो वो डेफिनेटली कामयाबी इजीली हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ थे नज़र इस्लाम, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी के अंदर 680 मार्क्स हासिल किए, और इनका जो कॉम्बिनेशन था वो बताना लाजमी है, बीएससी डबल मैथ फिजिक्स। मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में, बीएससी डबल मैथ फिजिक्स में नंबर लेना कोई आसान बात नहीं है। डबल मैथ यानी कि 2 मैथ इनको पढ़ने पड़ते हैं, दो मैथ जो है ये पार्ट 1 में पढ़ते हैं और 2 मैथ जो है पार्ट 2 में पढ़ते हैं। तो नज़र इस्लाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नॉलेज टाइम चैनल को अपना इंटरव्यू दिया है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाब करे और आपको दिन रात जो है अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। तो मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।